हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की जो खबर है दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। तो पढ़ के मैं भी हैरान थी। कोरोना से मर रहे चाइना को दवाई देगा भारत। दुनिया हैरान, हम भी हैरान हैं। चाइना कोरोना न्यूज़। तो इसमें जो है पहली बात तो ये है कि जो हम पहले वीडियो कर रहे थे कि चाइना में क्या प्रॉब्लम चल रही है, अल्टीमेटली उसकी बात बाहर आ गई है कि BA.7 की प्रॉब्लम थी। जो BA.7 वेरिएंट है वो चाइना में आ चुका है और किसी देश के पास भी उसकी वैक्सीन नहीं है। और जो हम पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो बाईवैलेंट बूस्टर है वो BA.5 तक जाता है, तो BA.6 मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, तो BA.7 का अभी तक किसी की वैक्सीन में नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेजर फिर से लॉकडाउन के जो हैं असर हो सकते हैं अगर ये फैल गया, अगर वो कंटेन नहीं कर पाते। देखो चाइना में हो रहा है और वहां पे डेथ्स भी हो रही हैं, उनके पास भी दवाई नहीं है उसके लिए। यहाँ यूएसए के पास नहीं है, इंडिया के पास नहीं है, इन अदर वर्ड्स वर्ल्ड के किसी के पास भी नहीं है। जो हम बूस्टर लगवाए हैं वो बूस्टर जो है वो चाइना वाला जो ये नया वेरिएंट है इसके लिए है ही नहीं अभी तक आई। तो है तो बहुत ही खतरनाक बात। तो अब देखते हैं कि अब इंडिया अगर भेज रहा है दवाई, फिर इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया दवाई भेज रहा है पर अगर उसका अभी जो वेरिएंट है उसकी दवाई ही नहीं अभी तक बनी, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि अभी जो दवाई भेजेंगे हम। BA.7 जो अभी आ रहा है उसकी BA.7 है उसका नाम। BA.7 जो वेरिएंट है उसका शॉर्ट फॉर्म है BA.7। अब BA.7 जो कह रहे हैं उसकी वैक्सीन जो है किसी देश के पास नहीं है। नोबडी हैज इट। तो क्या भेज रहे हैं, कुछ और भेज रहे होंगे, मगर वैक्सीन वो कहीं अवेलेबल नहीं है। तो अभी बननी शुरू होंगी। अभी सभी कंट्रीज अलर्ट में आ गई हैं। आई एम श्योर वो बनानी शुरू कर देंगी जिससे वो टाइम पे रेडी हो जाएं। गलत बात ये हो गई कि चाइना ने इतनी देर बाद, जब उनके वहां पे आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गया है, तब इस बात को फिर से रिलीज किया है। अभी कितने टाइम से हो रहा था भैया लॉकडाउन हो रहा है वहां पे, हम लोग सुने पता नहीं क्यों लॉकडाउन करी जा रहे हैं, उनका अभी तक क्यों नहीं ठीक हुआ। कितने महीनों से हो रहा था। अगर उसी टाइम वो बता देते तो अभी तक रिसर्च करके ले नहीं आते हम लोग वैक्सीन। ये सारी इश्यूज आती हैं ठंड में। वो तो है, जहाँ ठंड होती है बॉडी की इम्यूनिटी रिड्यूस होती है। तो ये ठीक है कि इंडिया के हर पार्ट में ठंड नहीं होती, मौसम उस टाइप जैसे यहाँ पे ठंड नहीं होती है। और ये मैंने कैप पहनी है अपने आप को याद दिलाने के लिए कि विंटर्स नाम की चीज भी है इस दुनिया में। जहाँ हम पहले रहते थे, पर आज तो है ठंड, आज तो बड़ी ठंड है यार। जहाँ हम पहले रहते थे वहां पे 2 दिन पहले जब बहुत तूफान आया था तब उनका टेम्परेचर था -27 डिग्री सेल्सियस रात का। -27 डिग्री सेल्सियस। उसमें क्या है कि अगर किसी को, जब हम वहाँ रहते थे ऐसा होता था, साल में 2 दिन ऐसा होता था, अदरवाइज -10 के करीब था। मगर -27 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें आपको बाहर जा सकते हैं, आप फील ले सकते हैं माउंट एवरेस्ट की और वापस आ सकते हैं। फील लेने और उसमें एडवाइजरी थी गवर्नमेंट की कि अगर 5 मिनट तुम्हारा कोई भी बॉडी पार्ट एक्सपोज हो जाता है तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी और गया वो पार्ट। और वो मैं तो ये सोचा था कि चलो ग्लव्स पहन लेंगे लोग, वो सब कर लेंगे, मगर मुंह का क्या करोगे, उसमें आपको बंदर टोपी पहननी पड़ेगी। फिर आंखों का क्या करेंगे, आई डू नॉट नो। उसके ऊपर ऐसे लगाओ ग्लासेस, क्या करो। तो इतना एक्सट्रीम हो गया था उस वक्त। डेफिनेटली कोई घर से बाहर नहीं निकलता, अपनी कार से बाहर नहीं निकलता। वैसे 1 मिनट के निकलने 5 मिनट कॉन्टिन्यूस नहीं कर सकते आप, फटाफट भाग जाइए आ जाइए। तो वो था। और यहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मेरे ख्याल से -10 मैक्सिमम मिनिमम जाता है। पर इस बार अभी ठंडी 2-3 दिन से हो रही है और खास इसीलिए इन्होंने कहा था कि आप जो है वैक्सीन जो है जल्दी से लगवा लो, फ्लू शॉट्स लगवा लो, क्योंकि अब जो है बीमारी वाला मौसम आ रहा है और इसीलिए हमने लगवाई थी। पर अब ये पता चला है कि भैया चाइना के पास जो वेरिएंट वहां है उसकी तो वैक्सीन ही नहीं है कहीं पूरे वर्ल्ड में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चीन में कोरोना बेकाबू हो चुका है और इससे दुनिया भर में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF.7 ने तांडव मचा रखा है। आशंका जताई जा रही है कि चीन में हर दिन 10 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं और 5000 लोगों की रोज मौत हो रही है। आने वाले दिनों में ये तो हो रही है और भी बिगड़ सकती हैं। घर में बैठो। इन सभी के बीच चीन में अचानक बुखार की दवाओं और वायरस परीक्षण किट की मांग में जोरदार उछाल आया है। चीन में इबुप्रोफेन और पैरासीटामोल जैसी दवाओं की भारी किल्लत हो गई है।
चीन में लोग दवा के लिए तरस रहे हैं। इसी बीच रॉयटर्स में छपी एक खबर के मुताबिक भारत चीन के लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। भारत बुखार की इन दवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए तैयार है। चीन के लोग सिर दर्द की दवा इबुप्रोफेन और बुखार की दवा पैरासीटामोल को खरीदने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। रॉयटर्स में छपी खबर के मुताबिक फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम इन दोनों दवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान दिया गया था कि भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि हम चीन की हालत पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हम फार्मेसी के क्षेत्र में हमेशा से ही दुनिया की मदद के लिए आगे रहे हैं। बहरहाल आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं दी गई है। चीन भले ही भारत को उकसाता हो, बार बार घुसपैठ की कोशिश करता हो, लेकिन भारत फिर भी बड़ा दिल दिखाते हुए चीन के लोगों की परेशानी को समझ रहा है। आपको याद होगा कि भारत ने कोरोना से निपटने के लिए दुनिया की मदद की थी। कई देशों को तो भारत ने मुफ्त दवा भी दी थी। कोरोना से निपटने के लिए भारत ने जो कदम उठाए उनकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी। तो अब समझ में आया, वही मैं कह रही थी, मुझे भी लगा था कि वैक्सीन शायद भेज रहे क्योंकि उनकी वैक्सीन जो असर नहीं करी, पर वही था कि भाई क्वेश्चन फिर वही था कि भाई अगर उनके वेरिएंट जो है, जो ये कह रहे हैं BA.7, अगर उसका कोई है ही नहीं, वैक्सीन अभी बनी ही नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन है ही नहीं, तो फिर क्या भेज रहे हैं। तो अब पता चला कि जब आपको ये होता है कोरोना, तो आपको बुखार होता है, तो अब क्योंकि कोई इलाज नहीं है, तो एटलीस्ट आप बुखार की दवाई लेके, सिर दर्द की दवाई जैसे कह रहे हैं वो लेके, उससे थोड़ी अपनी तबीयत जो है ठीक तो कर सकते हो। तो वहाँ वो चाइना में वो उसकी भी शॉर्टेज हो रही है, तो वो इंडिया जो है सप्लाई। और इसमें जो है देखिए आइबुप्रोफेन जो कह रहे हैं वो इंडिया में ज़्यादा लेते नहीं आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल लेते हैं, ज़्यादा पैरासीटामोल लेते हैं, यहाँ पे भी लेते है। हैं, हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे पैरासीटामोल का नाम टाइलेनॉल है, तो वो ज़्यादा सेफ है। पैरासीटामोल जो है जिसको आप क्रोसिन कहते हैं पैरासीटामोल, और यहाँ पे टाइलेनॉल कहते हैं, वो ज़्यादा, ये एसिटामिनोफेन जो उसका एक्चुअल है वो ज़्यादा अच्छी है, सेफर है। इसीलिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ये बोलेगा, हम लोगों को जैसे टाइलेनॉल कहते हैं, आप लोगों को क्रोसिन कहते हैं या पैरासीटामोल कहते हैं, तो वो बेटर मेडिकेशन है देन आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन दूसरे कामों के लिए, हाँ, हेडेक जल्दी ठीक करती है, अगर सूजन वगैरह हो, इन्फ्लेमेशन ठीक करती है, मगर मैं ये कहूँगा कि मतलब फीवर की मेडिकेशंस की शॉर्टेज है, जिसके लिए मेरे ख्याल से इंडिया भेज रहा है, व्हिच इज वेरी नाइस। इससे मतलब इनको, चाइना को, अगर चाइना की गवर्नमेंट ही बोलना चाहिए हमें कि चाइना की गवर्नमेंट को थोड़ा तो समझदारी करनी चाहिए कि देखो दुनिया से हम लड़ते मरते जा रहे हैं, अगर मिलजुल के रहें तो इस टाइप से जब आता है दुनिया पे इस टाइप का जो बुरा टाइम, तो एक दूसरे की मदद भी करेंगे। अब तुम देखो, तुम गंदे काम कर रहे हो फिर भी इंडिया तुम्हारी मदद कर रहा है, तो अब तो तुम संभल जाओ, अब तो ये काम करने बंद करो। पर लग रहा है कि अभी भी नहीं समझे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया हमारी वहाँ की एम्बेसी जो है उनकी वहाँ पे, उन्होंने अभी तो कोई स्टेटमेंट तक नहीं दिया है, तो उनको तो सबसे पहले फॉरवर्ड आके बोलना चाहिए। इसलिए क्लियर नहीं है कि गवर्नमेंट से ऑर्डर आया, कहाँ से ऑर्डर आया, तो वो इंपॉर्टेंट बात है, कहीं से भी आया हो, जा तो कंट्री कोई रहा है, किसी और से प्राइवेट लोग ऑर्डर कर रहे हैं कि प्राइवेट क्या करेंगे, वो तो वहाँ पे तो डेमोक्रेसी नहीं है, गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस लेती है। नहीं, प्राइवेट कंपनीज तो हैं वहाँ पे, तो प्राइवेट कंपनीज ऑर्डर कर रही हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर गवर्नमेंट ने बोला होगा तुम ऑर्डर करो ताकि हमको नहीं दिखाना पड़े कि हम नहीं झुक रहे हैं, क्या पता ये भी हो। पर इंडिया इज ऑल, बोल रही हूँ भैया हमारा कल्चर ही ऐसा है कि भैया किसी को भी देखो दुख दर्द में उसकी हेल्प करना, ह्यूमैनिटी की हेल्प करना, यही हमें सिखाया गया है, तो वही इंडिया कर रहा है, विच इज़ वेरी प्राउड टू से, गर्व से बोलते हैं भैया हम इंडियन हैं, और देख लो दुश्मन की भी हेल्प कर रहे हैं, है ना भैया। तो दिस इज़ वेरी नाइस। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।